Seven is with reference to the cultural history of India, which of the following is correct description of the term परमिताज। देखो परमिताज की मीनिंग ही होती है परफेक्शन, ठीक है। तो 11th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884। लास्ट ईयर गूगल ने इस पे डूडल बनाया था, तो द हिंदू में ये पब्लिश भी हुआ था, ठीक है। रकमाबाई केस ऑफ 1884, ये एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड था और ये 1891 में एक्ट बना था। वुमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, ये भी सही है। एज ऑफ कंसेंट सही है, तो 1 और 2 तो सही है। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अपने पास एक डाउट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। मैंने वेबसाइट्स पे चेक किया था, तो ये तो उसमें दिया हुआ था, तो इस हिसाब से ऑप्शन 1, 2, 3 सही बैठ रहा है। बाकी हमें आंसर की का वेट करना चाहिए। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, ओके। देखो यहाँ पे डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, और 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, नए न्यू इन्वेंशंस का, जिसमें से एक इन्वेंशन था डाई बनाने का। तो जैसे जैसे डाई का इन्वेंशन होता गया, वैसे वैसे इंडिगो की जो खेती थी वो कम होती चली गई, प्रोडक्शन का कम होता चला गया। तो बेटर ऑप्शन इज इट अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। ओके, ये 1800 के अराउंड की बात है, और देखो 2 ऑप्शन ही इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, और ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। सो ज़्यादा इन दोनों में क्लोज डी लग रहा है, बट बी कैन ऑल्सो बी करेक्ट। सो इसके लिए आंसर की का वेट करना ही ठीक रहेगा। With reference to the history of India, Ulgulan or the Great Tumult is a description of which of the following events? Sure short बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, जो झारखंड में रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एक ऑप्शन इसी था, कालिदास एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू, ये करेक्ट था, तो 3rd करेक्ट है, ये निकल जाएगा। ओके, अपने पास 3 डाउट हैं, अभी भी 3 ऑप्शंस हैं। एंड पाणिनि इज़ एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंगा, इसको हम लोग निकाल सकते थे क्योंकि ये वैदिक टाइम के एक मैथमेटिशियन थे। सो इसको अगर इग्नोर कर दें तो 1 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड, अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, ये कंफ्यूजिंग हो सकता था, बट अमर सिम्हा एक पोएट थे, ठीक है। ये विक्रमादित्य की सभा में थे, विक्रमादित्य, और उनके 9 ज्वेल में से एक थे। सो ये रॉन्ग हो जाएगा, अपने पास सिर्फ सी बचेगा। Next question is, in the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for। देखो fertilization of egg in vitro, ये तो in vitro fertilization कहलाता है, ये हट जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं pro-nuclear transfer की, PNT। genetic modification of sperm producing cell, ये gene editing कहलाता है। second option can be ignored। The development of stem cells into the functional embryos, and the last one is prevention of mitochondrial disease in offspring। हम इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे, बट इसका आंसर डी है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन ऑफस्प्रिंग। विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्जन, ये हम लोग डेली यूज़ में करते हैं, ये करेक्ट है। डिसीज़ डायग्नोसिस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। 3rd और 4th तो सही है, तो ये ऑप्शन निकल जाएगा।
थर्ड सही है तो ये भी चला जाएगा। सेकंड सही है, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, जब सेकंड सही है तो सिर्फ यही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन वीएलसी टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो कम्युनिकेशन शॉर्ट फील्ड के लिए हम दो यूज़ करते हैं, एक तो FC या RFC रेडियो फील्ड कम्युनिकेशन, मगर इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है या नॉइज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, वॉकी टॉकी, तो इसमें देखोगे बीच बीच में नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा होता है। तो इससे बचने के लिए VLC टेक्नोलॉजी आती है, तो शॉर्ट के लिए यूज़ होती है, तो इससे ये गलत हो जाएगा। बट स्टिल, और ये VLC हैज़ नो, फोर्थ ऑप्शन VLC हैज़ नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ये डाउटफुल है लिटिल। कुछ जगह पे लिखा हुआ था कि इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, कुछ जगह पे लिखा हुआ था इसका बेनिफिट होता है कि कोई इसमें इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस नहीं होता। ओके, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज़ मोस्ट कंफ्यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे जो वेवलेंथ की रेंज दी हुई है अलग अलग वेबसाइट्स पे डिफरेंट दी है। कहीं पे ये 350 से स्टार्ट होती है और कहीं पे ये 400 से स्टार्ट है, सो इट कैन बी मोस्ट कंफ्यूजिंग, सो बेटर टू वेट फॉर आंसर की। Our next question is with reference to the blockchain technology, consider the following statement। देखो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, जो एप्लीकेशंस ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती हैं कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। ऑब्वियसली ब्लॉकचेन की जो एप्स होती हैं इसको किसी की परमिशन जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, थर्ड सही है ना, तो आप इससे हटा सकते थे, डी पे लगा सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।